अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर में पानी का मसला एक देरीना मसला है और शायद इस पर यह पहला प्रोग्राम नहीं हो रहा है। किसी भी शहर के किसी भी शहरी को अगर मीठा पानी फराहम ना किया जाए तो यकीनी तौर पर उसकी ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह बिगाड़ पैदा हो सकता है। कराची शहर जो है तो समंदर के किनारे, मगर यहाँ के लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। हम ये नहीं कहते कि समंदर का पानी पिया जाएगा, मगर समंदर का पानी देखते हैं, पीने का पानी मिलने के लिए यहाँ पर तरसते रहते हैं। आज हम जिन इलाकों में जा रहे हैं वहाँ पर 1-2 महीने 1-2 साल से नहीं, कई दहाइयों से मीठे पानी की फराहमी बुरी तरह मुतासिर है। या तो पानी सिरे से आ ही नहीं रहा, या फिर पानी आता है तो सिर्फ कई बूंद और कुछ गिलास पानी ही शायद एक फैमिली के हिस्से में आ सकता है। लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों रुपए का यानी माहाना हज़ारों रुपए का पानी ख़रीदने पर मजबूर है। एक पंपिंग स्टेशन है जो कि लांडी कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों को पानी सप्लाई करता है, और उस पंपिंग स्टेशन से कितना पानी सप्लाई हो रहा है इसका अंदाज़ा इन इलाके के लोगों को बखूबी है, और शायद आज उनकी ज़बानी आपको भी हो जाएगा। हमारी आज के प्रोग्राम के हवाले से ये अपील होगी वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से, बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों से, सूबाई हुकूमत से, कि कराची शहर में पानी के मसले को, ऐसे मसले को जो कि हल किया जा सकता है, अब हल किया जाए। करवाइए आपने? हाँ करवाइए, पूरी गली ने करवाई हमारी ने। कितना खर्चा आया आपका? हमारा 3.5 लाख रुपए उठे। अच्छा, पहला सवाल मेरा ये है, वो 3.5 लाख रुपए कहाँ से जमा किए? कहाँ से? हमारे अपने आती हैं कमेटियाँ डाल के अपने पेट काट काट के जमा करें, और कहाँ से करें? कितने अरसे से रह रही हैं आप यहाँ पर? 60 साल हो गए। 60 साल पहले आता था पानी? हाँ, पहले जब मैं शादी थी जब बहुत आता था पानी, बगैर मोटर के आता था। बगैर मोटर के? कोई फिक्र ही नहीं होती थी कि भाई पानी भी खरीदना होगा? नहीं नहीं, कोई नहीं। ऐसा ही है? ऐसे ही है, और टंकी में भी ऐसे ही चढ़ जाता था पानी। और अब कितना अरसा हो गया पानी नहीं आ रहा? और लगा लो 10 साल आया हुआ पानी, बाकी 50 साल से पानी गायब है। 50 साल से पानी नहीं है? नहीं है, 4 गलियों में नहीं है, बाकी इनके सबके है। तो इन 4 गलियों का क्या मसला है? कोई खास बात है? आप लोगों ने कोई वाटर कॉरपोरेशन वालों के साथ कोई दुश्मनी है? कुछ भी नहीं करा। हमारी बिरादर का आदमी काउंसलर बना था। हाँ। उन्होंने यहाँ से सारे बाल उखड़ उखड़ के बेच दिए और हमारी प्लेटें लगा के चला गया। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े बाल बेचे, बहुत बड़े बड़े। काउंसलर जो हैं आपके? हाँ, अब वो तो उतर भी गया, भाग गया यहाँ से। अच्छा, ठीक है जनाब अली। मेरा सवाल ये है कि अब जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, उसके बाद भी काउंसलर मुंतखब हुआ, यूसी चेयरमैन आया, टाउन चेयरमैन आया, वोट लेने से पहले भी आए होंगे वो लोग, कैंपेन जब नहीं कर रहे थे तो आप लोगों ने पानी का मसला उठाया था? सब सारे मसले उठाए। क्या जवाब मिला? मगर उन्होंने ये बोला कि ना यार पहले जीत तो रंदो फिर करेंगे ये काम। अब यहाँ जीत गए तो यहाँ जो है ना वो इलाके काम हो रहे हैं जहाँ जहाँ उनकी अक्सरियत है। अक्सरियत से मुराद ये है कि भाई इस टाइम यहाँ जो चल रहा है ना, एक वो चल रहा है कि जो पीपल्स पार्टी में तो उस इलाके में काम हो रहा है। अच्छा। हाँ, और जो अपने उसमें जमात में तो उनके इलाकों में काम हो रहा है। तो अगर कोई शख्स पीपल्स पार्टी और जमात के अलावा किसी तंजीम से वाबस्ता है तो उसकी गली का काम नहीं होगा? उसके काम नहीं होगा। अच्छा, उसके काम नहीं होगा। यहाँ जो ना दरखास्तें ले के जा चुके हैं वहाँ बल्दियाती इलेक्शन काउंसलरों के पास, मगर वो लोग ये कहते हैं कि ना यार हमारे पास तो हमें तनख्वाहें नहीं मिलती, तो हम काम कहाँ से करेंगे? अब ये बताओ, जब तुम्हें तनख्वाह नहीं मिल रही तो काउंसलर क्यों बन के बैठो हो भाई? टाउन चेयरमैन का ऑफिस है कोरंगी 2.5 नंबर पर। हाँ सही है। बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं उनके, उनका दफ्तर हर वक्त खुला है लोगों के लिए। आप लोग कभी गए वहाँ पर? वहाँ भी जो ना कोई तकरीबन तुम यकीन नहीं करोगे कोई 7-8 दफ़ा हो क्या आ गया। 7-8 दफ़ा? क्या जवाब देते हैं कि हो जाएगा? हाँ, ये कहते हैं कि हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा। अब इन हल्के के अंदर तकरीबन 14 साल हो गए पानी से हम मोहताज हैं। 14 साल से? 14 साल से। एक गैलन आता है 70 रुपए का खरीद के लाते हैं। एक गैलन घर के अंदर 10 अफराद है तो 2 गैलन चाहिए। अब 70 रुपए 80 140 हो गए। 140 रुपए रोज का पानी लाजमी चाहिए, जिसके अंदर वो पानी वाला नहीं आता तो फिर जो ना बच्चे भागते फिरते हैं कि यार तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे। 140 का मतलब है कमोबेश 3,500 रुपये महीना, ऐसा ही है? जी। तो ये हर महीने आपने ये खर्च करना ये है? खर्च करना। ठीक है। 50 रुपए का? वो भरवाते हैं ना। हाँ। गाड़ी वाले लाते हैं। हाँ। उनसे भरवाते तो रोजाना 400 रुपये खर्च कर रहे हैं? हैं। अब क्या करें? रोजाना 400 रुपये, 12,000 रुपये महीना।
फिर बिजली का बिल भी भरना है। बिजली का बिल भी भरना, फिर गैस का बिल भी भरना, सभी। हाँ। हर चीज़ का बिल भरना है यहाँ। तो वाटर कॉरपोरेशन का कभी कोई अमला आया है यहाँ पर? वाटर एंड सेवरेज वाले आते हैं ना, कभी देखा है उनको? नहीं, देखा नहीं है। कभी भी नहीं देखा। काउंसलर कहाँ है आप लोगों का? ये काउंसलर अभी तो जो है ना बंद हो गया होगा दफ्तर। हाँ। अभी तो जो है ना काउंसलर आपको कोई नहीं मिलेगा, अपने अपने कामों पे निकल गए होंगे। अच्छा। हाँ। कामों मतलब? अपने अपने काम पे निकल जाते हैं वो अपने। एक जमात के पीछे ही ये इलाके के अंदर है। हाँ। ठीक है, एक हमारे यहीं का ही है, वो ये कहता है कि यार मेरे को पैसे ही नहीं मिलता, मैं कहाँ से करूँ। तो नौकरी कर रहे हैं वो अपनी? नौकरी कर रहे हैं वो अपने हाँ। सभी लोगों पे जो ना नौकरी कर रहा है वो। हाँ। उनको पैसे नहीं ठीक है। अच्छा, मैं जिस घर की तरफ आपकी नज़र पड़े ना, वहाँ आपको पानी के कैंस रखे हुए नज़र आ रहे हैं। अब जैसे ये बता रहे हैं कि जनाब रोज़ाना 8-10 कैन मतलब 400-500 रुपये रोज़ाना खर्च करना पड़ते हैं, तो मैं नहीं समझता इस महंगाई के दौर में कोई इतनी हैवी अमाउंट बर्दाश्त कर सकता है महीने में कि 12 से 15 हज़ार रुपये उसे सिर्फ और सिर्फ पानी की मद में खर्च करना पड़े। मेरा सवाल ये है कि कितने कैन आते होंगे दिन में घर पे? तकरीबन हमारे घर में ना 4 गैलन आते हैं रोज़ के, वो भी हम लोग 70 रुपये का लेते हैं एक गैलन। 70 रुपये का एक जी, गैलन? एक गैलन 70 रुपये का पड़ता है। मैं और तकरीबन 4 गैलन ले तो हम आपको हिसाब लगा लें 280 रुपये हो गए। 280 रुपये हो गए, ठीक है। मतलब 300 रुपये रखें, 300 का मतलब है 9,000 रुपये महीना। 9,000 रुपये महीना, जी बिल्कुल। और लेकिन किराए के लिए तो किराए का घर है तो इसके आपको खुद सोचें कितनी परेशानी होती है उसके लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक तो किराया घर का भरना है, किराए का घर, फिर खर्चा पानी, काफ़ी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। इसके बाद में आप ये बताएं कि इंसान क्या किराया देगा या बिजली का देगा या वो करेगा, आप कुछ समझना चाह रहे हैं। कितने कमाने वाले हैं घर में? मेरा भाई एक अपनों की एक भाई है। एक? हाँ, और वालिद साहब मेरे खालिश कटक में पड़े हुए हैं। हाँ। तो उनकी भी मजबूरी, उनको भी देखना, फिर घर को भी देखना, फिर उनकी जिम्मेदारी भी है, काफ़ी जिम्मेदारी, बहनों की भी जिम्मेदारी है माशाल्लाह, वो भी शादीशुदा बहनें भी आती जाती हैं, फिर उनको भी उनकी भी हेल्प करनी। इंसान कहाँ तक पूरा करेगा? कितना किराया है घर का? तकरीबन हम लोग घर का किराया है हमारा वो 14,000। 14,000? हाँ, और अगर गैस बत्ती को लगा लें तो 17,000 पहुँच जाता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ गैस बिजली को नहीं दे रहे क्योंकि मकान मालिक से बात हुई है तो उन्होंने थोड़ी सी हमारी हेल्प करी। अच्छे आदमी है मकान जी, मालिक, बहुत ये अच्छे हैं ये वो। बड़ा ज़बरदस्त, मतलब आजकल ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आप अपने हिस्से की जो मदद है ना, अगर किसी की कर सकते हैं तो इस दौर में इससे बड़ा और कोई काम नहीं होता। चाहे आपकी इस्तिताअत 10 रुपए की है या 1000 रुपए की है, आप अपने हिस्से का अगर काम करते रहें तो जनाब आली ये भी फिर एक कड़ी से कड़ी बनती चली जाती है। काउंसलर और यूसी चेयरमैन, हाँ इनको वोट दिया था? हाँ, इन्हीं को देंगे और किसे देंगे? दिया था ना? हाँ। वो कहाँ है अब? क्या पता कहाँ छुप गए। हाँ? ये तो छुप जाते हैं, के बाद ही खत्म हो जाते हैं। नाम जानती हैं उनका? काउंसलर का नाम पता है? हमें क्या पता? जिन्नत होते हैं, जिन्नात हैं? जिन्नात होते हैं। अगर जैन तुम्हारे इतना हो ना इंसान तो वो सामने आए, आप जिन्नात कैसे आएंगे? वोट लेके गायब हो जाते हैं? हाँ, वो जिन्नात होते हैं। अच्छा, हाँ। पानी की तो बहुत ही परेशानी, गैस की भी परेशानी, हद से ज्यादा। क्या करें? लाइट होगी यहाँ परेशानी, हाँ। क्या करें हम? तुम बताओ क्या करें? कितने साल हो गए पानी नहीं आ रहा? यहाँ तो हम जब से यहाँ से रहे, अभी इनको लगा हुआ माइक। हाँ। हाँ भाई 40 साल यहाँ हो गए। 33 साल 40 साल हो गए, पानी नहीं है इस लाइन में। अच्छा, पानी नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ पानी 35-40 साल से नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। चलें जनाब अली, मैं सवाल ये कर रहा था कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने वादे क्या किए थे वोट लेने से पहले, बस ये ज़रा सा पूछेंगे। क्या एलर्जी हो गई है बच्चों को? बच्चों को एलर्जी हो गई। ऊपर देखो मेरे बच्चे वे सारे एलर्जी में हाँ। हैं। रोजाना इंजेक्शन लगवा। पानी एक कतरा नहीं है। पानी पियो 70 रुपए का पानी लेके आओ, एक गैलन 70 रुपए का। माशाल्लाह से इतनी बड़ी फैमिली है, 6-10 गैलन आते हैं रोज के। कहाँ से इतनी आमदनी तो है ही नहीं हमारी, तो जितनी है ना खर्चा हो जाता है। कितने का गैलन है? 70 रुपए का एक गैलन। 70 रुपए का? 60 का 70 का फिल्टर का आता है। हाँ। और वैसे 60 रुपए का गैलन तो 60 वाला कौन सा होता है? नल का पानी ऐसी। अच्छा, और 70 वाला मतलब फिल्टर होता है थोड़ा सा? हाँ। अब बता गरीब आदमी रोजाना 1000 रुपए रोज कमाए, किराया दें, पानी भरें या बच्चों को खिलाएं। कितने कमाने वाले हैं घर में? 2 कमाने वाले, 6 लड़कियां हैं। आप जॉब करती हैं?
पहले करती थी, अब बीमार थी, फालिस का अटैक पड़ा तो जॉब भी छूट गई। तो सिर्फ पानी में 500-600 रुपए रोजाना चाहिए, रोजाना चाहिए बेटा। ऐसा ही है? क्योंकि अगर आप 10 गैलन कह रही हैं तो 50 के हिसाब से 500 हो गए, 500 हो गए, 60 के हिसाब से 600 बन गए, पूरा ऊपर नीचे। पूरा ऊपर नीचे। ये भी हमारे भाई का घर है, वो ऊपर बहनें रहती हैं। मैं सवाल ये कर रहा था, मैं दोबारा उस सवाल की तरफ आ जाता हूँ कि जब वोट लेने आ रहे थे, अभी 2.5-3 साल पहले आए होंगे ना वोट लेने, तो उन्होंने क्या क्या वादे किए थे? पानी देंगे, सहूलतें करवाएंगे, गली में फर्ज करवाएंगे, सारी है ना बोलते हैं, लेकिन वोट लेने कौन कौन सा वादा पूरा हुआ? एक भी नहीं हुआ। एक हुआ हो तो सबर आ जाए। अब वोट लेने आएंगे, इकट्ठे वोट देंगे, अब उनको इकट्ठे वोट देंगे, सारे वोट उन्हीं को ही देंगे, क्योंकि सहूलत बहुत दे रहे हैं बेचारे। कौन सा इतनी सहूलत दे रहे हैं कि पेट भर गया हमारा, पेट भर गया। चले जनाब अली, कितना अरसा हो गया आपको इस इलाके में रहाइश? ये मेरा ख्याल 40 साल तो हो गए। 40 साल हो गए। 80 के ज़माने से रह रहे हैं आप? जी जी। पानी कब से नहीं है यहाँ पर? पानी तो यहाँ पे भूल जाए, पानी है या नहीं है ये तो भूल जाए आप। जी। पिछले दिनों में तो ये लाइन वाइन डाली थी, थोड़ा बहुत पानी आया था। अब हाँ। अच्छा। तो क्योंकि 40 साल से पानी नहीं है ये तो गलत अल्फाज हो जाएगा। जो हकीकत है वो ये वो बतानी चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं खुद वाटर बोर्ड में रह चुका हूँ। अरे जबरदस्त टाइम गुजरा। एक सेन साहब से नूरुद्दीन साहब में, आप तो नहीं जानते होंगे, बहुत टाइम हो गया। तो ये पानी का जो है ना इशू बहुत है यहाँ पे। लाइट तो खैर इलाके के हिसाब से आजकल कहीं जा रही है, कहीं आ रही है, सब जगह। लेकिन रफ़ाम का टुकड़ा है जहाँ लाइट नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। तो पानी का इशू है क्या? कोई टेक्निकल इशू है? कोई लाइन बड़ी डलनी है? लाइन डलनी है इधर तक की, पानी वो लाइन डल जाएगी तो मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो जाएगा। ठीक। तो जो ये काम करवाना यूं तो वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, मगर लोग बराह रास्त तो उनके पास नहीं जाते। लोग तो कहते हैं काउंसलर से, चेयरमैन से कि भाई आप वाटर बोर्ड से काम करवा कर दें। यही बात गलत है, डायरेक्ट उधर जा रहे हैं। हमारे पिछले दिनों में सदर साहब थे, मुनव्वर साहब, सुना होगा आपने जी, सिविक सेंटर पे बैठते थे। मैं उनके पास जाता था, आता था, कोई ऐसी बात नहीं, अच्छे आदमी थे। तो सवाल ये है कि बड़े पैमाने पे जो बोला जाए ना फिर मसला हल होता है। अब ये नहीं चंदा ले लो, लाइन के दे दो, उसको दे दो, वो सब आपको पता क्या हालत होती है। घर पे नहीं आता? घर पे नहीं आता। अच्छा, वालिद साहब वाटर कॉर्पोरेशन से रिटायर हुए हैं और घर में पानी नहीं है? पानी नहीं। ऐसा ही है? तो गैलन्स खरीदते हैं? गैलन खरीदते हैं, रोज के लेके आते हैं। बोरिंग कराई है? बोरिंग भी कराई। कितने की हुई बोरिंग? बोरिंग तकरीबन 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार रुपये। फिर बैठ भी जाती है 1.5 साल के बाद, दोबारा 40-50 हज़ार रुपये तैयार रखें। नमक का पानी है। गैलन कितने रोज़ाना खरीद लेते होंगे? गैलन हम तकरीबन ले लेते हैं 100-150 रुपये के। 100-150 रुपये का। ठीक है जनाब अली, आप कराची शहर में अगर किसी भी इलाके में इस वक्त चले जाएं तो शायद आपको पानी के हवाले से शिकायत तो मिलेगी, मगर ये बताया जाएगा कि भाई हफ्ते में 1 दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है, यहाँ सिरे से आ ही नहीं रहा है पानी। तो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को नहीं मालूम ये बात। लाखों की आबादी कोरंगी ई एरिया कहलाता है और यहाँ के लोग भी वोट देते हैं। यहाँ के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है आपके इदारों के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर। तो क्या इनका हक नहीं है कि इन्हें भी पानी मिल सके? ये एक बड़ा अहम सवाल है जो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से भी बराह रास्त है और बल्दियाती हुकूमत से भी बराह रास्त। कोरंगी ई एरिया जो आपका इलाका है, यहाँ पर मीठे पानी की क्या सूरत हाल है? मीठा पानी नहीं है बिल्कुल, थोड़ा बहुत भी नहीं आ रहा है। ये अभी वो बंदा गया ना, उससे 60 रुपये गैलन मंगाते हैं। अच्छा, वो कहाँ से लाता है, मालूम किया कभी? 5.5 से लेके आता है वो। तो कोई खरीदता है वो पानी या सरकारी पानी कोई भर के लाता है? सरकारी पानी भर के ला के देता है। यहाँ पे 60 रुपये का पानी ला के देता है। अच्छा, 1 गैलन 60 रुपये का। तो कितने खरीदते हैं आप रोजाना? 3, 4, 5 गैलन रोज हो जाते हैं। 60, 120, 240, 300 रुपये, 9,000 रुपये महीना। जी हाँ, कभी 240, कभी 300, जैसे कि ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ। तो जो आपके चेयरमैन साहब हैं, यूसी चेयरमैन, और जो आपके काउंसलर साहब हैं जी, उन्होंने वादा नहीं किया था कि हम आपको पानी देंगे वोट लेते सब वक्त? कुछ था, लेकिन बाद में करता कौन है?
अच्छा। आने के बाद में कोई भी नहीं तो उनके दफ्तर होंगे, आप जाते नहीं है कभी उनके पास कि भाई तुम अपना वादा पूरा हैं, करो? बोला है। हाँ। वो पहले कचरे की गाड़ी आती थी, अब वो भी नहीं आ रही। हाँ और वो उनको 4-5 मरतबा बोल चुके हैं। हाँ बोले अच्छा भी ठीक है, जैसा भी है हम बताएंगे उनको, वो आएगी गाड़ी। पहले आ रहा था पानी? कब आता पहले था? आता था। आखिरी कब? अब से तकरीबन ये समझ लो 7-8 साल पहले आता था पानी, मीठा पानी। अब जो है बिल्कुल बंद हो गया, आ ही नहीं रहा। किसी भी लाइन में नहीं है पानी। लाइनें हैं अपनी जगह या लाइनें भी चेंज होनी लाइनें है? हैं लेकिन पानी नहीं है। पानी वॉल्व बंद किया हुआ है? जी हाँ। ऐसा ही है? जी हाँ। कोई टेक्निकल दूसरी वजह नहीं है? अगर नहीं, वॉल्व नहीं। खोल दिया जाए तो पानी आ पानी जाएगा? आएगा बिल्कुल। ठीक है। ये 4 गलियों का क्या मसला है? हर कोई 4 गली का नाम ले रहा है। इन 4 गलियों में जो है ना पानी हाँ। नहीं आता लाइन का। तो इन 4 गलियों ने कोई कसूर किया है? कोई यहाँ के रहने वाले लोग अफगानिस्तान से आए? फिल्टर से भरते हैं पीने का, बकाया हाँ। बोरिंगें की हुई है लोगों ने। हाँ। आपकी गली में आता है? नहीं, लाइन का पानी आप नहीं भी इन्हीं 4 गलियों में रहते हैं? जी। कितने साल से नहीं आ रहा? 10-12 साल तो हो गए होंगे। हैं भाई 10-12 साल? उससे लाइन पहले का आ रहा पानी। था? 10-12 साल पहले आ रहा था पानी? नहीं आता, यहाँ पे शुरू से नहीं आता। शुरू से नहीं आता? वैसे लिए टूटी पड़ी हुई नहीं आता, हम भर के लाते हैं खुद वहाँ से। लाइन ली थी आपने? लाइन ली थी हमने। क्या खाली अपने घर की? पहले पुरानी लाइन यहाँ से थी, हाँ। अब ये घर बनाया तो यहाँ से ली हमने लाइन। कितना खर्चा आया उसमें? उसमें हमें 10,000 रुपये खर्चा है हमारा। किस साहब ने लिए 10,000 रुपए? हमने खुद ही अपनी तेज कराया है, प्लम्बर को दिए पाइप अच्छा, लाइन जो हमारे, अच्छा, हमने किसी से हमारे तक इतने पैसे नहीं लिए। हाँ, खुद करवा ली। उसके बावजूद पानी नहीं आता। इलीगल होता है ये? इलीगल होता है। इलीगल होता है ये काम? हम भर के ला रहे हैं पैसों का पानी। ये भी है, ये भी है। पैसे भी तो दे रहे हैं भाई, गैलन भर भर के ला रहा हाँ। है। 100 रुपये गैलन दे रहा है, 80 रुपये गैलन दे रहा है ये। हाँ। और भी लोगों ने कनेक्शन किए हुए? नहीं, उन लोगों ने 4-5 बंदों ने किए थे। यहाँ पे। ये उन 4 नहीं आता। गलियों का क्या मसला है? इन 4 गलियों में क्यों पानी नहीं सिर्फ इस आता? गली में आता पानी, उस गली में नहीं आता है गली में पानी। तो इस गली में कोई खास बंदा रहता है? नेवी की लाइन आ रही है। अच्छा ये सुबह नहीं डलवाई थी लाइन, उस लाइन में आता पानी। ये कॉन्सर्ट थे पहले यहाँ के। अच्छा, हाँ, तो शुरू से आता है इसमें पानी? इसमें शुरू से आता है, और रोज आता है? रोज आता है। एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। बाकी 4 गलियों के लिए क्या कर रहे हैं काउंसलर साहब, कुछ भी नहीं कर यूसी चेयरमैन साहब? ये बोल रहे हैं लैंड डालने की, बोल रहे हैं यहाँ से। अच्छा, बोले लैंड आएगी वहाँ से, सामने से लैंड डाल के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद जब हम हाजिर होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल इन 4 गलियों का मसला क्या है कि यहाँ पर पानी क्यों नहीं आ रहा है। 4 गलियों का क्या मसला है यहाँ पर? इन 4 गलियों की कोई रंजिश है, कोई दुश्मनी है? पानी नहीं आता। 4 पहली गली वहाँ से शुरू होकर चौक तक की यहाँ पानी नहीं है, इस टोले के अंदर पूरा। अच्छा, और अब से नहीं, हाँ ये एक जमाना हो गया। हाँ अब से पानी नहीं यहाँ पे। हाँ। हम इतने से इतने बड़ा हो गए, यहाँ पानी नहीं आता यहाँ पे इस इलाके में अंदर। ये 4 गली ऐसी है जिस गली में पानी नहीं है। कुछ चौक से लाइन बन करी है, इस कोने से प्लेटें लगाई हुई है। कौन सा जो इस गली का कोई कौन सा नहीं है ना, इस इलाके का कोई कौन सा है? क्यों नहीं होगा? हर जगह का होता है यहाँ काउंसलर। का कौन सा, कोई किसके पास कंप्लेन करे? कौन सा यहाँ का? आपके वार्ड कौन सा है मालूम है आपको? वार्ड कौन सा है? काउंसलर तो वार्ड का होता है ना, नहीं पता उसका? आपको पता है सर? नहीं शहजाद भाई, मसला क्या है पानी का? पानी का सर इन्होंने बीच में वाटर बोर्ड वालों ने प्लेटें लगाई हुई हैं, इससे आगे पानी नहीं आता हमारे। बीच में से प्लेटें आगे आएंगे, लाइन में से तो पानी हमारा आ जाएगा। वो कहते हैं पैसे दो हमारे को, वाटर बोर्ड वाले जब पानी वाटर बोर्ड वाले कहते हैं पैसे दो? जी हाँ। किस बात के? ये प्लेटें हटाने के। अच्छा, कितने पैसे चाहिए उन्हें? अब ये नहीं पता कितने चाहिए। हाँ, ये तो हमारी गई थी 10,000 रुपये सब घर से। फी घर से 1 लाख रुपए हर घर से? नहीं, 10,000 रुपये 1 लाख रुपए चाहिए टोटल? एक गली तो करें, फोन करें, मैं देता हूँ 1 लाख रुपए। 4 गलियां हैं, एक गली से मांग रहे हैं वो। ये किसने बोला था कि 4 लाख रुपए देता हूँ? ये किसी ने बोला था? आज से पहले सुनिए ये बात। सभी पैसे लेके आ रहे हैं, लाइनें डलवा रहे हैं, ये करा रहे हैं। हाँ। ये ना सब काम करा दिया, लाइनें भी करा दी। 3 लाइनें डली हुई हैं। लाइनें डली हुई हैं? 3 से 4 लाइनें डली हुई हैं और पानी नहीं आ रहा। पैसे लेके चले गए, यानी लाइनें डलवा दी इन्होंने। कहने उसे 3 लाइनें डली हुई, 4 से 3 लाइनें डली हुई। ठीक है, ठीक है, अभी रोड भी डली है, लाइनें भी डल गई। कहने उससे पानी नहीं आ रहा घर में, सब खरीद के लाते हैं। सब खरीद के लाते हैं। तो काउंसलर कहाँ है आपका? जानते हैं काउंसलर को? जानते हैं? यूसी चेयरमैन को जानते हैं? भाई इधर आओ। यूसी चेयरमैन को जानते हैं? जानते हैं। अच्छा, नहीं जानते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए एक गली का मांगा जा रहा है। 1 लाख रुपए दें, आज पानी आ जाएगा। ऐसा ही है? प्लेटें हटाएंगे ना, प्लेटें हटा देंगे। अच्छा, प्लेटें हैं बैरियर, एक बन लगा दिया है, वो प्लेट हटा देंगे, पानी आगे चला जाएगा। और इस प्लेट हटाने के का तकाजा किया जा रहा है 1 लाख रुपए। मैंने तो इनको ऑफर की है कि जो साहब 1 लाख रुपए मांग रहे हैं
उनसे रब्ता करा दिया जाए, उन्हें अभी हाथ के हाथ 1 लाख रुपए देते हैं, वो यहाँ का पानी खोलते हैं। देखते हैं कि उनसे रब्ता हो सकता है या नहीं हो सकता। हो जाएगा रब्ता, हो जाएगा। पानी वालों को तनख्वाह नहीं मिलती, वो पानी का पंप भी गिर जाएगा, 10-12 दिन में गड्ढे में जाएगा। पानी वालों को तनख्वाह नहीं मिलती, उनको खुद तनख्वाह नहीं मिलती। अच्छा, वो कोई सिंध गवर्नमेंट में थोड़ी है। क्यों नहीं मिलती? आपको किसने कहा तनख्वाह नहीं मेरे मिलती? को सब पता है, मेरे से ज्यादा कौन जानेगा। वो दीवारें गिर गई, पंप भी कुछ दिन में गिरने वाला, मशीनें भी गिरने वाली है, हमें पता है। वहाँ कौन रुपया लगाता है? नहीं, वर्करों को तो तनख्वाह मिलती है ना, नहीं जो उसमें मिलती, काम कर रहे नहीं हैं। मिलती, बस कुछ नहीं मिलती सारा। मेरा रात दिन वही बैठना उठना है, तुम मुझसे जानते हो क्या? अच्छा भाई, आप ज्यादा जानते होंगे, ठीक है। जो लाख रुपए मांग रहा है वो कौन है? फरीद है, हमसे कोई नहीं मांग रहा। हाँ, हाँ, ये भाई मांग नहीं रहे लाख रुपए, मांग रहे ना लाख रुपए, आ रहे। अब जाके देखो पंप का हाल देखो। हाँ, पंप का हाल देखकर मुझे क्या करना है? लोगों का हाल देखना है ना। है किसी का नंबर है? नंबर है किसी का? नंबर दे भाई। सरकारी पानी है, वाटर सीवरेज का पानी है। जी जी। तो वो क्या लाइन फटी हुई है क्या? नहीं नहीं, 5.5 का जो पंप है वहाँ पे पानी आता है। बर्मा लगा हुआ है? अरे सरकार लाइन से आता है पानी, लाइन पानी से? लाइन में आता है ना, उसको भर भर के लाते हैं। तो वो सबको अलाउ है, कोई भी भर सकता है वहाँ से? कोई भी भर सकता है। सरकारी पानी आम पानी है, कोई भी पी लो उसको। तो ये सरकारी पानी घर पे क्यों नहीं आ रहा? ये आप पीछे देखें, नाला है आपके, हाँ। वहाँ से लाइन चौक हुई हुई है। जब वो शावर सफाई के लिए आया था ना, उस वक्त लाइन चौक हुई थी। हाँ। वो आज तक पटी हुई, तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं। 2 साल होने को आ गए। आपका ये इलाका कौन सा कहलाता है? ये ई एरिया कहलाता है। ई एरिया। तो आप लोगों को पानी फराहम करते हैं, कितने का गैलन देते हैं? पानी फराहम नहीं करते, मैं अपने घर के लिए भर के लाता हूँ। ये तो गाड़ी तो वैसी लग रही है, डिलीवरी वाली। लोडिंग के काम की कहानी है ना। अच्छा, मैं लोडिंग का काम करता हूँ। पानी की लोडिंग? नहीं यहाँ वैसे लोडिंग, जो सामान लोडर वोडर नहीं होता कौन सा? ना, परचून का सामान, या हमारे यहाँ गुलशन मार्केट है उसका सामान। परचून का काम है आपका? परचून का काम नहीं है, परचून के काम सामान की लोडिंग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। चलें, तो मेरा सवाल ये है कि कितने गैलन दिन भर में लाते होंगे जिसके लिए आपको लोडिंग गाड़ी की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, मैं तो अपने घर के लिए 4-5 लाता हूँ। 2-3 4-5 फ्री पड़ जाते हैं आपको, क्योंकि आप तो फ्री भर के लाते होंगे। और ये अगर ख़रीदे यहाँ पर बंदा तो उसको कम से कम, यहाँ में 19 लीटर का जो आरओ प्लांट से पानी आता है ना, वो 80 रुपये का कैन मिलता है। माय गॉड। और एक कैन तो कुछ भी नहीं होता। एक कैन 19 लीटर तो कुछ भी नहीं है। ये मेरा 40 लीटर का कैन है। हाँ। और 5 दिन हमारा ये पानी चलता। हमारी फैमिली बड़ी है। फैमिली बड़ी है, ये ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर पैसों से ख़रीद रहे हैं जो लोग, उनके रोज़ाना 400-500 रुपये खर्च हो रहा है। 4-5 तो कैन आते होंगे, जाहिर सी बात है। फैमिली के हिसाब से जितना फैमिली बड़ी होती होगी। ठीक है मैं जनाब। खुद अपना 6-7 लीटर पानी रोज़ पीता हूँ। 6-7 लीटर पानी पीना भी चाहिए, पानी अच्छी चीज़ है। बहरहाल ये मैं समझा जनाब के शायद सेल आउट कर रहे हैं, और अगर जो लोग सेल आउट कर भी रहे हैं यहाँ पर, वो भी अपनी जो भाग दौड़ कर रहे हैं उसकी सर्विसेज के पैसे ले रहे हैं। और पूरे इलाके में यही तरीक़ेकार है जिससे वो पानी हासिल करते हैं लोग। कोरंगी 5.5 का जो ये बात कर रहे हैं, जहाँ से लोग पानी भर के लेकर आते हैं, तो वहाँ ऐसा कौन सा चश्मा फूट पड़ा है, ज़रा ये भी देखते हैं। पूरा लांडी चलता है, कोरंगी के इलाके नहीं चलते? कोरंगी ई एरिया भी तो इसी से चलता है ना? ये एरिया नहीं चलता है, लांडी में आ गया। लांडी में आ गया, कोरंगी में नहीं है? कोरंगी में। अच्छा, ये ई एरिया जो है, तो वहाँ पानी जो है, हाँ, ये लांडी टाउन लग रहा है। ये लांडी टाउन लग रहा है। औरंगी का भी एरिया चलता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है पंप की? ये है कि जो यहाँ पे लाइट नहीं है, मेन मसला लाइट का है। अभी तो है शायद, अभी है ना? ये 5:30 बजे चली जाएगी, उसके बाद फिर लाइट नहीं है। ये कितने घंटे लाइट जा रही है? रात को 1 बजे आ रही है। तो फिर दोबारा खोलते हैं पानी? नहीं, पानी उसका वहाँ 11 बजे तक का पानी है। 11 बजे तक का पानी? 10 बजे 10:30 बजे तक का पानी है। ठीक है। तो ये जो ई एरिया के लोग बार बार ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता, उनका कुछ वजह सही है, लाइट का मेन मसला है। लाइट का मसला सिर्फ उस इलाके में क्यों आ रहा नहीं, है? सब जगह पे ही है, सब जगह पे मसला है। मतलब इसका मतलब है कहीं भी पानी नहीं आ रहा? 1-1.5 घंटा, 1-1 घंटा सप्लाई, 1-1 घंटे में कहाँ चलेगा? 1-1 घंटा सप्लाई है। मैं कहता हूँ एक बूंद आए, एक गिलास आए। अगर कहीं एक गिलास भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये कि वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रहा। पहुँच ही नहीं रहा ना, 1 घंटे में सप्लाई में कैसे पहुँचेगा पानी, ये बताएं मुझे आप। कह रहे हैं प्लेटें लगा के चले गए हैं। ये प्लेटें क्या होती हैं? प्लेटें क्यों लगाते हैं? प्लेटों का कोई मसला इशू नहीं है, रोक देते हैं कहीं का पानी, लाइन में आगे रोक दिया? ऐसा है नहीं, ऐसा कभी वो तो कह रहे हैं 4 गलियों में पानी नहीं आ रहा, मगर फी गली 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। जावेद साहब हैं कोई? जावेद साहब आप हैं? ये नहीं, जावेद साहब नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जावेद साहब कोई भी नहीं होता है। हाँ। ये जावेद साहब का इशू नहीं है, ये फारूकी साहब के पास उनको बोले कंप्लेन करें, एप्लीकेशन दे के पानी कहाँ नहीं आ रहा। वो फिर वहाँ से टीम भेजेंगे, देखेंगे पानी कहाँ से नहीं आ रहा। किसको एप्लीकेशन दें? फारूकी साहब को। एक्सीएन है? एक्शन है।
उनको एप्लीकेशन हाँ। दी है उनको एप्लीकेशन लोगों ने? हमारे पास नहीं आई अभी तक। आपके पास? आपकी यहाँ क्या ड्यूटी है? मैं एज इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन है आप? तो ये पंप इंचार्ज कौन है? वो है फकरू। फकरू भाई कहाँ है ये? तो आप बाकी आप लोग भी स्टाफ हैं यहाँ का? हाँ? आप भी स्टाफ हैं? आप क्या हैं यहाँ पर? ये वॉलमैन है। वॉलमैन है, तो वॉल आप ही खोलते हैं, बंद करते हैं? चलाता हूँ। सप्लाई चलाते हैं। कितनी दफ़ा सप्लाई चलाते हैं, कितनी दफ़ा बंद करते हैं? दिन में कितनी दफ़ा चलाते हैं सप्लाई? मैं 2 इलाके चलाता हूँ। 2 इलाके कौन कौन से? 51 अच्छा, तो अगर मुझे किसी इलाके में जो इस पंप से जहाँ पानी जाता है वहाँ अगर पानी ना आ रहा हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मैं आ गया हूँ पंप पे, आ गया हूँ, हमारे अफसरान के पास जाना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खाली करो। अच्छा, आप पुराने यहाँ पर वॉलमैन है, आपको ये एरिया का नहीं है, जो इलाके का इंचार्ज है वो फकरू है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉई हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, आपको मालूम है ये एरिया में क्या मसला है? वो जो 4 गलियों का बार बार लोग जिक्र करते हैं। लाइट का इशू आ रहा था। लाइट का इशू है, लाइट का और कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर आज लाइट ना जाए तो वहाँ पानी पहुँच जाएगा? आज टन नहीं है ना। और ये सब लांडी टाउन में आएगा? अभी इस वक्त लांडी टाउन में है ये। ठीक है ना। कोरंगी टाउन आपका लगता है गौस पार्क, जी एरिया, एच एरिया, फरहान स्कूल, ये वाली सप्लाई जो चलती है, और जलालुद्दीन मस्जिद, तो ये कलंदरिया और बहुत सारे इलाके हैं जी। ये कोरंगी में आ रहे हैं इस वक्त। सही है। 40 ही पंप सर हैं। ठीक है ना। एक दिन सप्लाई जो है यहाँ की होती है, एक दिन सप्लाई 6 नंबर की होती है। 6 नंबर पे 3 एरिया हैं, ऐसे 2 सप्लाइयाँ चलती हैं और एक पावर हाउस से सप्लाई चलती है जिसमें ई एरिया, डी एरिया और बी एरिया, 51 ए एरिया, 51 के एरिया। सही है। जो चाइना कटिंग है ये चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर अभी ये इशू आ रहा है कि जब यहाँ से सप्लाई जैसी ऑन होती है, ऑन द स्पॉट 5 मिनट इनफ या 10 मिनट बाद लाइट चली जाती है पंप की। पंप की या पूरे इलाके पंप की? सिर्फ पंप की? मतलब पंप का जो फीडर है, डी फीडर कहलाता है। हाँ। डी फीडर की लाइट चली जाती है 5 मिनट के बाद? 5 मिनट के बाद। अच्छा, अभी तो मैं 5 मिनट से खड़ा हूँ, अभी तो लाइट है। आपको 8 बजे की कह रहा हूँ। अच्छा, 8 बजे वाली जो इनके सप्लाई का टन है, हाँ, टन जो है हमारा। अब मिसाल के तौर पे 12:30 से लेके अभी 3:30 तक की लाइट रुकी हुई है। तीसरा दिन है आज जो नहीं जा रही। नहीं जा रही है लाइट? क्यों नहीं जा रही ये भी नहीं पता। अच्छा, तो उनका पानी जा रहा है इस वक्त? 12:30 बजे यहाँ लोड शेडिंग का टाइम है, 3:30 तक। अभी किसी ने अगर रुकवाया, किसी MP MA ने, तो हमें नहीं पता। अभी तीसरा दिन है, आज नहीं गई। ऐसा ही है, ऐसा ही है। 12 से लेके 3 बजे तक लांडी एरिया चलता है। टाउन की भी बात नहीं हो रही, लांडी एरिया जो लांडी ही की सप्लाई चलती है, ये चलती है 6 से 7 पौंड पर। सही है। प्रेशर देते हैं ये। मिसाल के तौर पे अगर ये 8 पौंड पे चल रहा है लांडी एरिया, तो हमारा कोरंगी अगर कहें आप, यानी लांडी टाउन का एरिया तो है लेकिन कोरंगी का इलाका है, सप्लाई, तो वो 3, 3.5, 4 पौंड इनफ। बस इससे ज़्यादा पानी यहाँ नहीं मिलता। हाँ। जिसकी एरिया बड़ा है, सप्लाइयाँ पहुँचानी होती हैं, तो जिसकी क्या करना पड़ेगा? आपकी एक्सपर्टीज, आपका तजर्बा क्या कहता है? अगर वहाँ पानी पहुँचाना क्या करना पड़ेगा? ये हो सकता है कि अगर बल्ब वालों को थोड़ा लाइट अगर कम से कम 8 घंटे दे देंगे। हाँ। मिसाल के तौर पे जैसे अभी 12:30 से 5:30 किया हुआ, जिसमें से 3 घंटे लांडी का आप हटा दें। ठीक है। अब बचे हमारे पास 2.5 घंटे। ठीक है। हमें 5 घंटे और लाइट दे दी जाए। सही है। यानी 2.5 घंटे ये, 2.5 घंटे और। हाँ। 8 बजे तक मिल जाए लाइट। 12 से 8? 12 से 8। सही है। हमारे एरिया क्लियर हो जाए। चलें जनाब आली, लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सवाल फिर कुछ और लोगों से करना पड़ेगा। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि फ़िलहाल जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे ज़रा उनका मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करें, अगर वो हमें मैसर आते हैं। मैं इस वक्त कोरंगी 5.5 का ये पंप कहलाता है और लांडी कोरंगी के इलाकों के मुख्तलिफ़ इलाकों को यहाँ से सप्लाई होती है। तो यहाँ का जो स्टाफ है इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब आली, जिन इलाकों में एक बूंद पानी नहीं आ रहा, वहाँ पानी ना आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? हैवी जनरेटर रखा हुआ है, ये काम नहीं आ रहा? ये काम नहीं आ रहा, ख़राब पड़ा हुआ है। ये काफ़ी अरसे से ख़राब है, ज़माने से। इसको सही करवाने के लिए आप लोगों ने अपने अफसर को नहीं बताया कि भाई ये ख़राब है? बता दिया। कितना खर्चा है इसमें? ये खर्चे का मालूम नहीं है, बता मतलब अभी तक किसी ने चेक भी नहीं किया? चेक भी नहीं। वरना ये वाला जो रीज़न आप दे रहे हैं कि भाई फला इलाके में बिजली ना होने की वजह से पानी नहीं जाता, अगर जनरेटर सही हो फिर तो ये रीज़न ही नहीं होगा। नहीं आएगा इंशाल्लाह, फिर तो पंप चलता रहेगा ना। कितनी मोटरें लगी हुई हैं पंप में? 2 लगी हुई है, 100 वाट की 2। ये आप समझते हैं लांडी कोरंगी के लिए काफ़ी है?
नहीं काफ़ी तो है, काफ़ी होने की वजह नहीं है। मसला ये है कि अगर एक मोटर स्पेयर में लग जाएगी तो डिस्टर्ब नहीं होगा कोई एरिया, कि अगर एक ख़राब भी होती है दूसरी हम उसको कवर करके पानी चला लेंगे। खराब हो जाती है अक्सर, अक्सर हो जाती है। हाँ। मगर अगर एक स्पेयर में लग जाएगी तो उसका मसला होगा कि हम पानी डिस्टर्ब नहीं होगा, लोगों को मिलता रहेगा, सबसे बड़ा। और जनरेटर लग जाएगा तो इशू ही ख़त्म हो जाएगा पानी का। ये कितने अरसे से ख़राब है जनरेटर? जनरेटर का आज मेरे 6-7 साल हो गए। मगर 6-7 साल से ये लाखों रुपए मालियत का जनरेटर है और ये इस वक्त ख़राब होने के बाद इस कंडीशन में आ चुका है कि शायद अब इसे सही कराने के लिए भी लाखों रुपए लगेंगे। तो या तो ये तब्दील होगा या फिर लाखों रुपए मालियत चाहिए इसको सही होने के लिए। ये मोटरें लगी हुई हैं दोनों और सप्लाई होती है। इतनी ख़राब और ख़स्ता सूरत हाल है पंपिंग स्टेशन की कि अलमान अल हफीज़। यहाँ का स्टाफ किस तरीके से काम कर रहा है और लोगों को क्या सप्लाई हो रही होगी आप अंदाज़ा लगाएं। ये इसकी दीवारें देखी जाए, पता थोड़ा साइड में, इनकी दीवारें देखें, छत देखें, पंपिंग स्टेशन में मशीनों का हाल देखें और बस किसी ना किसी तरीके से ये काम चल रहा है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से बराह रास्त मैं ये मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि जनाब आली, क्या आपका पंपिंग स्टेशन ये डिज़र्व करता है कि वो इस हाल में हो, उसकी मशीनें ख़राब पड़ी हों, उसका जनरेटर ख़राब पड़ा हो, उसकी दीवारें गिर रही हों, उसकी छत टपक रही हो, जहाँ लाइट ना आती हो। तो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, आप वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं, तो ज़रा आप भी नज़र सानी फरमाएं। अच्छा जी, ये कोरंगी 5.5 पर जो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का वाटर पंप बना हुआ है, पंपिंग स्टेशन, ये वहाँ लीकेज है। ये किसी गली मोहल्ले की लाइन में लीकेज नहीं है, ये पंपिंग स्टेशन के अंदर लीकेज है। और ये पानी मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता ये कितना पानी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ाया हो रहा है। ये लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है, या वो ज़ाया हो रहा है, या वो लाइट ना होने की वजह से सप्लाई नहीं हो रहा, या जनाब आली वो साफ़ ना होने की वजह से लोगों को मिल नहीं पा रहा है। पानी जैसी चीज़ जो कि लोगों की रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत है, वो इस तरीके से ज़ाया किया जा रहा है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन क्या कर रहा है मेरी समझ से बाहर है। आपका पंपिंग स्टेशन कैसे आना हुआ? अब इलाका मकीन है? जी मैं इलाका मकीन। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ यूँ आना हुआ कि हमारे यहाँ पानी 10-15 दिन से नहीं आ रहा। कौन सा इलाका है? सेक्टर 51B, कोरंगी टाउन में। कोरंगी टाउन, कोरंगी नंबर 6, सेक्टर 51B। ठीक है। मदीना तैयबा मस्जिद, आशा मस्जिद। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पानी एक दिन छोड़ के आता था और पहले तो ये था कि भाई लाइनें टूट गई हैं, पानी नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, लाइन नहीं आ रहा। अब माशाल्लाह से 51C से लेके और पंप तक लोग है ना टंकियां भर भर के लेके जा रहे हैं। यहाँ पे भी भरे जा रहे हैं पानी, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं पानी भर रहा है, सही है ना। अच्छा, जब हम इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं खालिद फारूकी के पास जाएं। वो ये कौन है खालिद फारूकी साहब? कौन है? मुझे एक्सीएन है। अब बात ये है कि एक आम आवाम जो है इन सबको खालिद फारूकी के पास भेज देंगे तो पंप पे जो डिस्ट्रीब्यूट ये कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं ये इनका काम है, ठीक है, वो इनके पास भेजेंगे, ठीक है ना। अब ये आगे कहते हैं जी बिजली का आप वो करा दें, तो बिजली का भी ये है कि भाई इतना बड़ा काम है, ये टाउन वाले जो भी लोग हैं ये इसका 2 फीस ले सकते हैं, उधर का फेज आ रहा है वहाँ का ले लें, यहाँ का 2 ले लें, सेलेक्टर बीच में लगा दें कि ये कि कम से कम पंप को पानी मिल जाए, इनका जो कहना है। लेकिन पानी ग्रेविटी का भी नहीं आ रहा। ग्रेविटी उसे कहते हैं जो बगैर बिजली के भी आ जाता है, कभी लाइट गई आ गया तो पानी बहता हुआ जो चल रहा होता है ना। आप क्या समझ रहे हैं किसका कसूर है अगर पानी नहीं आ रहा है तो? देखिए जी, बात ये है जो यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं जो वाटर पंप को चला रहे हैं, जो यहाँ पे इनकी ड्यूटी लगाते हैं, जब पंप पे पानी है तो उन्हीं का कसूर होगा ना, डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे हैं। देखें ये पानी भर रहा है, देखो ये आप ये दिखाएं, ये टंकी से पानी भर रहा है, अभी बीच में 5:45 में पानी भर रहा है, 51C में पानी आ रहा है। अब पानी की जो डिस्ट्रीब्यूट है वो इन लोगों को करनी है। अच्छा सर, आप क्यों नहीं पानी खोलते हैं? क्या मसला है भाई आपके साथ? सर मेन मसला तो ये है कि लाइट का इशू आ रहा है। अच्छा, लाइट भरपूर नहीं होती है। लाइट अगर हमारे भरपूर हो तो सब इलाकों में इंशाल्लाह सबका पूरा कर देंगे। तो ये टंकी वाले यहाँ से कैसे भर के लेके जाए? अगर कोई बंदा यहाँ पर रोजाना 2 गधा गाड़ी पानी भर के लेके जाए तो उसे इजाज़त है? इजाज़त है, मकसद ये है कि वो पाइप नहीं लगा सकता, अपने हाथों से गैलन उठाते हैं और गैलन भर के लेके जाते हैं। कितने भी ले जाए? कितने भी ले जाए, इसकी इजाज़त है? इसकी इजाज़त है। कोई छोटी टंकी जो आजकल वो मोटरसाइकिल पे चल रही है, इसमें कोई पैसों का लेन देन नहीं है, वो भर सकता है? हाँ भर सकता है। टंकी वाला भी नहीं, टंकी वाला नहीं भर सकता, सिर्फ हाथों से गैलन उठा के लेके जाते हैं। गैलन वाला इनका जो इलाका है, इस इलाके में लाइट का इशू आ रहा है? लाइट का इशू आ रहा है सर, पंप पे लाइट का इशू है। हमारे लाइट का इशू नहीं है, हम तो पानी भर लेंगे, इशू इनके पास है। अच्छा, खालिद फारूकी साहब का नंबर दें मुझे, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। खालिद फारूकी साहब का नंबर दें। चलें जी, ये खालिद फारूकी साहब का बार बार जिक्र हो रहा है
और ये यहाँ के एक्सीएन है कोरंगी 5.5 पंपिंग स्टेशन के। कहाँ लिखा हुआ नंबर? अच्छा जनाब अली, ये मैंने खालिद फारूकी साहब को फ़ोन किया है और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 51B का इलाका है आपका? 51B तैयबा मस्जिद, आयशा मस्जिद। बैल जारी है, अगर ये फ़ोन उठाते हैं तो देखते हैं कि क्या मौक़िफ़ है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अफसरान का कि आखिर क्यों पानी नहीं आ रहा मुख्तलिफ़ इलाकों में, लांडी टाउन के भी और कोरंगी टाउन के भी। अच्छा ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं अभी, अब ये फ़ोन उठाएंगे तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा जनाब अली, यूँ तो हम जिस पंपिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं वो लांडी और कोरंगी के मुख्तलिफ़ इलाकों को और बहुत बड़े इलाके को पानी की सप्लाई करने का ज़िम्मेदार है। इस हवाले से बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों का मौक़िफ़ क्या था और वो क्या इस पर एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम फ़िलहाल कोरंगी टाउन आते हैं। यूँ तो लांडी टाउन के चेयरमैन से भी जो है वो जानना ज़रूरी है कि वो अपने टाउन के लिए क्या कर रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त कोरंगी टाउन के कुछ इलाकों में आ रही है, या अगर वो कोरंगी टाउन में भी नहीं आते तो कोरंगी का इलाका बाहर कैफ ज़रूर कहलाता है। मैं इलाका 51B कोरंगी की बात कर रहा हूँ जो कि कोरंगी टाउन में आता है, और ई एरिया जो कि लांडी टाउन में आता है। ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी है और लोग सालों से मीठे पानी की वजह से परेशानी का शिकार हैं। हम कोरंगी टाउन आए, यहाँ पर बताया ये गया था कि अमला होगा, अवेलेबल होगा, मगर आज अवेलेबल नहीं है। यकीनी तौर पर किसी काम से गए होंगे या कोई और मसरूफ़ियत होगी। बहरहाल ना टाउन चेयरमैन है ना या कोई और है, मौक़िफ़ हम नहीं जान सके, मगर ये सवाल हमारा बाकी रहेगा और हम पर्सनल तौर पर इन दोनों साहिबान से रब्ता करके यहाँ की जो कंप्लेन है वो ज़रूर इन तक पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आखिर क्योंकि प्लेटफॉर्म से अगर इन इलाकों को पानी की फरहमी के लिए थोड़ा सा भी रिलीफ मिल जाए तो शायद हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।